अभिवादये। अत्र अन्तर्जालीयमाध्यमेन सरल संस्कृत सन्धिशिक्षणकार्यक्रमे भवतीनां च स्वागतं करोमि। आइए संधि ज्ञान के अंतर्गत आज हम अनुस्वार संधि की चर्चा करते हैं। अनुस्वार संधि अर्थात यह ऊपर एक छोटी सी बिंदी दी जाती है, उसको अनुस्वार कहते हैं। तो अनुस्वार संधि के लिए मोनुस्वार यह सूत्र प्रतिपादन किया गया है पाणिनीय व्याकरण शास्त्र में। मोनुस्वार सूत्र को समझने के लिए सबसे पहले हमें मकार का ज्ञान करना है। मकार अर्थात केवल म भी कैसा व्यंजन, केवल मकार ही हो, उस पर स्वर वर्ण भवेल वर्ण न लगे हो, केवल विशुद्ध कॉन्सोनेंट हो, तो वह मकार का ज्ञान हमें करना है। उसके बाद हल अर्थात सारे के सारे व्यंजन वर्ण अर्थात जितने भी कॉन्सोनेंट वर्ण है वे सब के सब हल वर्ण के अंतर्गत आ जाते हैं। अर्थात हयवरण सूत्र से लेकर हल सूत्र के लकार पर्यंत जितने वर्ण आते हैं वे सब के सब हल वर्ण कहलाते हैं, अर्थात व्यंजन वर्ण कहलाते हैं वे सारे के सारे। तो वहां पर तो ज्ञ नहीं है, त्र नहीं है, ऐसा शंका हो सकती है आपको। तो ज्ञ त्र आदि तो त और र मिलकर त्र होता है, इसी तरह ज और य मिलकर ज्ञ होता है। तो इसलिए वे क्या है, वे तो व्यंजन वर्णों के मिलने से होते हैं, इसलिए वे सारे के सारे व्यंजन के अंतर्गत ही आ जाते हैं। तो अब सूत्र का अर्थ यह फलीभूत होता है कि हल पर में होने पर अर्थात हल वर्ण अगर पर में हो तो मकार को क्या होगा, अनुस्वार होगा। मकार को अनुस्वार होगा कब होगा, अगर बाद में व्यंजन वर्ण पर में हो, हल पर में हो, तब होगा। तो यहाँ पर क्या है, हरिम बंदे, उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण सरल है। तो उदाहरण को देखते ही आप इसको 1 सेकंड में समझ जाएंगे, ये कोई देरी नहीं लगेगी। हरिम में क्या है, मकार है, मकारांत पद है, उसको अनुस्वार होगा, अर्थात अनुस्वार होगा कब, हल पर में हो। तो हल पर में वंदे में वकार, ये तो ह य व अर्थात व्यंजन वर्ण है ही, तो वकार पर में होने के कारण मकार क्या हुआ, तो अनुस्वार में परिणत हो गया। तो हरिम बंदे क्या हुआ, हरिम बंदे रूप हो गया। देखिए कोई इस पर ये सूत्र को समझने के लिए ज्यादा दिमाग का खेल नहीं है, एक एकदम सरल है। कोई भी व्यंजन वर्ण अगर पर में हो तो और पहले मकार हो, वह मकार स्वर भवेल वर्ण से युक्त न हो, केवल मकार ही हो, स्वर वर्ण न हो, भवेल वर्ण न हो वह मकार में, तो वह क्या होगा, अनुस्वार हो जाएगा। तो हरिम बंदे हुआ। तरह इसके अन्य उदाहरण का हम अभ्यास करते हैं। इसके अन्य उदाहरण के अंतर्गत मातरम बंदे, मातरम बंदे, माता जी को नमस्कार। तो मातरम में क्या है, मकार है अंतिम में, वंदे में वकार है, व्यंजन वर्ण पर में है, तो मातरम के मकार को क्या हुआ, अनुस्वार हो गया। तो मातरम बंदे। इसी तरह से पुस्तकम पठति, पुस्तकम में क्या है, मकार है अंतिम में, तो मकार व्यंजन है और व्यंजन मकार में के साथ में वावेल वर्ण भी नहीं है, स्वर वर्ण भी नहीं है, तो पुस्तकम के मकार को क्या होगा, पठति के पकार हल वर्ण पर में होने के कारण मकार क्या होगा, अनुस्वार में परिणत हो जाएगा। तो मकार अनुस्वार में परिणत हो गया तो पुस्तकम पठति हो गया। तो इसको ये क्या रूप बन गया, पुस्तकम पठति, ऐसा रूप बन गया। इसी तरह अन्य उदाहरण देखते हैं हम। तो इसके अन्य उदाहरण के अंतर्गत गुरुम नमति, अर्थात गुरु जी को नमस्कार करता है। तो गुरुम में क्या है, मकार है अंत्य में, गुरुम है, तो गुरुम में मकार जो है उसके बाद क्या है, व्यंजन वर्ण पर में नमति का नकार, तो गुरुम के मकार को क्या होगा, अनुस्वार हो जाएगा। क्यों, नमति का नकार व्यंजन वर्ण पर में है, तो नमति का नकार व्यंजन वर्ण पर में होने के कारण गुरुम के मकार को क्या होगा, अनुस्वार हो जाएगा। तो गुरुम नमति। इसी तरह शत्रुम जयति, शत्रु को जीतता है, तो शत्रुम में मकार है, तो जयति में जकार है, जकार व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आता है, तो व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आने के कारण शत्रुम के मकार को क्या हो जाएगा, तो अनुस्वार हो जाएगा। तो मकार का अनुस्वार हो गया, तो शत्रुम जयति। इसी तरह से श्रोत्रम और चक्षु, श्रोत्रम में मकार है,
और आगे बाद में चक्षु हुए तो मकार क्या होगा, अनुस्वार में परिणत हो जाएगा, क्योंकि चकार व्यंजन वर्ण पर में, तो व्यंजन वर्ण पर में होने के कारण श्रोत्रम का मकार क्या होगा, अनुस्वार में परिणत हो गया। तो श्रोत्रम चक्षु, स्पर्शनम में भी वैसा ही, रसनम में भी वैसा ही। ये गीता का 15 अध्याय का श्लोक है, अध्याय 15 श्लोक संख्या 9। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च। इसी तरह कर्म फलम कार्यम कर्म, देखिए यहाँ पर कर्म फलम में भी मकार, अंतिम में कार्य में भी मकार है। तो ये क्या हुआ, कर्म फलम का मकार से कार्यम का ककार व्यंजन वर्ण पर में, तो मकार क्या होगा, कर्म फलम का मकार अनुस्वार में परिणत हो गया। कार्यम का मकार से भी कर्म का ककार व्यंजन वर्ण पर में है, तो कार्यम का मकार भी क्या होगा, अनुस्वार में परिणत हो जाएगा। तो अनुस्वार में परिणत हो गया तो क्या हुआ, इधर देख सकते हैं, अनाश्रितः कार्य कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः, गीता का श्लोक है। इस तरह से सूत्र को बार बार अभ्यास करेंगे तो इसके बहुत उदाहरण मिलते, बहुत उदाहरण हर श्लोक पर। कभी कभी तो ऐसा होता है प्रत्येक श्लोक में इस सूत्र के उदाहरण मिलते हैं, प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक पद में ऐसे उदाहरण बहुत से मिलते हैं। इसलिए इस सूत्र को समझने के लिए उतना कठिन नहीं है। आप एक बार लिखकर थोड़ा सा चिंतन कीजिए, थोड़ा देर इसको सोचिए, पढ़िए, बार बार आवृत्ति कीजिए, तो आप इस सूत्र को ठीक से समझ सकते हैं। इस सूत्र को समझने के लिए कोई भी उतना कठिन नहीं है जितने और सूत्र हैं, एकदम सरल रूप से समझ में आ सकता है यह सूत्र। इसलिए आप इसको बार बार अभ्यास कीजिए, और इसके बार बार अभ्यास करके आप इसको दैनिक अभ्यास कीजिए, दैनिक याद कीजिए और इसको स्मरण करें। 2-4 दिन स्मरण करेंगे तो यह ठीक से दिमाग पर सेटल हो जाएगा, दिमाग पर ठीक से बैठ जाएगा। तो बैठने पर क्या होगा, जब आपको आवश्यक हो तब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तब आपके सामने यह सूत्र उपस्थित हो जाएगा, तो आपके लिए सरल रहेगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।